मराठा आरक्षण, मनोज जरांगे पाटील, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र में ये विषय चर्चा के रहे और इस सब में एकनाथ शिंदे का गेम कर दिया देवेंद्र फडणवीस ने। ऐसी बातें महाराष्ट्र की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति को जानने वाले जानकार कर रहे हैं। क्या सच में एकनाथ शिंदे का पॉलिटिकल गेम बन चुका है और मराठा आरक्षण के मुद्दे की वजह से वो हुआ है? तो एकनाथ शिंदे जी ने कहा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज की मुझे कसम है, मैं मराठा समाज को रिजर्वेशन देकर ही रहूँगा। और एकनाथ शिंदे ने जब मनोज जरांगे पाटिल मुंबई में बैठे हुए थे मराठा समाज के संघर्ष की लड़ाई लड़ने, उस वक्त कहा कि ये पॉसिबल नहीं है इस प्रकार से रिजर्वेशन देना जो मनोज जरांगे पाटिल मांग रख रहे हैं। और उसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने कुछ 5वें दिन अपनी जो कमेटी उन्होंने रेडी कर रखी थी उस कमेटी को भेज दिया मनोज जरांगे पाटिल जी के पास। और उस कमेटी ने कहा कि हैदराबाद गैजेटियर लागू किया जाएगा और मराठवाड़ा का पूरा जो मराठा है वो मराठा कुणबी बनकर ओबीसी में आ जाएगा। यानी ओबीसी को जो स्थापित किया गया है वीपी सिंह द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर, अब महाराष्ट्र में मराठा भी ओबीसी में चला गया। लेकिन इन सब में एकनाथ शिंदे का ये गेम हो गया कि एकनाथ शिंदे पहले कह रहे थे कि ये पॉसिबल नहीं है, बाद में देवेंद्र फडणवीस ने तो रिजर्वेशन मराठों को दे भी दिया। और भारतीय जनता पार्टी के लोग, खास तौर पे उन्हीं के सरकार के मंत्री, फडणवीस सरकार की नीतीश राणे कह रहे हैं कि देवा भाऊ का आभार प्रकट कीजिएगा क्योंकि उन्हीं की वजह से मराठा कम्युनिटी को आरक्षण मिला है। और एकनाथ शिंदे एक साइड हो गए, वन साइड हो गए। लेकिन मनोज जरांगे पाटिल एकनाथ शिंदे के खिलाफ एक लफ्ज़ भी नहीं बोले क्योंकि उन्हें पता है असल में मराठा हित तो एकनाथ शिंदे चाहते हैं। देवेंद्र फडणवीस तो असली राजनेता है, वो तो हर चीज़ में राजनीति करेंगे और इसीलिए मराठा रिजर्वेशन देवा भाऊ की वजह से मिला, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस शातिर चाहे जितने भी हो, लेकिन एकनाथ शिंदे को विलन बनाने के चक्कर में देवेंद्र फडणवीस को ये पता नहीं है कि मराठों को पता है कि उनका असली दुश्मन कौन है, उनका असली विरोधी कौन है। दुश्मन तो नहीं कहूँगा, लेकिन घोर विरोधी आप हो फडणवीस साहब, एकनाथ शिंदे नहीं। तो एकनाथ शिंदे जी विलन बनाने की कोशिश में विलन नहीं बने, यही मैं कहूँगा। तो आपको क्या लगता है मराठा रिजर्वेशन और इस पूरी प्रक्रिया के बारे में? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।